सो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस के अंदर एरर ऑफ कंपनसेटिंग कंप्लीट किया। आज वक्त आ गया है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है? तो सिंपल भाषा में अगर बताऊं मैं, तो बिजनेस के अंदर अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंस को आपने रॉन्गली गलती से कैपिटल एक्सपेंस की एंट्री कर दी, या तो कैपिटल एक्सपेंस की रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंस समझ के कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू इनकम समझ के एंट्री कर दी, या तो रेवेन्यू इनकम को कैपिटल समझ के इनकम समझ के या कैपिटल इनकम को रेवेन्यू समझ के आपने अगर एंट्री कर दी है, तो वो एरर को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल में कैटेगराइज करेंगे। सिंपल भाषा में अगर तुमको बताऊं तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब रेवेन्यू कैपिटल, कैपिटल का रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना। ओके, गॉट इट। अब उसके लिए ये प्रिंसिपल आने के लिए पहले वैसे नजरिया चाहिए तुमको, यानी तुमको इवैल्यूएशन की स्किल्स चाहिए कि सच में ये रेवेन्यू और कैपिटल इनकम एक्सपेंस होता क्या है। तो आपको क्या उसका मीनिंग पता है? पहले बताओ। एक मेरा दायित्व बनता है फॉर्मली बताने के लिए, 2 मिनट खर्चा करेंगे। देखो, बिजनेस के अंदर एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो है, चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी क्यों ना हो, जो स्पेंड करता है, खर्चा करता है किसी एक्सपेंस के ऊपर, वो 2 कैटेगराइज में आते हैं। एक जो रिकरिंग नेचर का होता है, रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार लगे उसको, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस और आइदर डेली बेसिस। तो जो वीकली बेसिस, डेली बेसिस या मंथली बेसिस के जो स्पेंडिंग एक्सपेंसेस के, दैट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। और एक होता है एक्सपेंस जो वन टाइम करता है, वो उसके लिए डबल वो स्पेंड कब करेगा? बहुत समय बाद रुककर। कितना फिक्स नहीं है, इट मे बी आफ्टर 1 ईयर, इट मे बी आफ्टर 2 ईयर्स, बट पता नहीं कब करेगा। जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, वो एक्सपेंस को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंस या तो एसिड बनते हैं या एसिड में ऐड होकर उसकी वैल्यू बनती है। एग्जाम्पल देखो, मेरी ट्यूशन क्लास पे एसी लाई। एसी इज ए मशीनरी, वन टाइप ऑफ मशीनरी। कुछ मशीनरी ऐसी होती है जो विदाउट इंस्टॉल की हम डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकते, राइट? उसको वी रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन, वी रिक्वायर्ड। अब सपोज मैंने 50,000 रुपए की एसी लाई, 50,000 रुपए मैंने खर्चा किया एसी परचेस करने में, दैट इज कॉल्ड माय वन टाइम एक्सपेंस। अब वो एसी आई, एसी फिटिंग करने वाला टेक्नीशियन आया, बोला 2500 रुपए लूंगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, 2500 मैंने पेड कर दिया। अब 50,000 रुपए बोलो या 2500 रुपए बोलो, ये वन टाइम एक्सपेंस हुआ, क्योंकि ना तो मैं इंस्टॉलेशन हर महीने करूंगा और ना ही मैं उस चीज के लिए स्पेंड बार बार करूंगा। इंस्टॉलेशन एक मशीनरी की एक ही बार होगी। अब वो डबल कब होगी? जब मुझे उसको शिफ्ट करना होगा, नहीं, और वो बहुत ओकेजनली होता है इवेंट। अब आप देखो, 2 साल से 3 साल से मैंने सुनता चल गया, एसी मैंने बदली क्या, वहीं के वहीं पड़ी है डायरेक्शन, ना मैंने ये एसी की डायरेक्शन बदली ना ये बदली, तो इसका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस आया होगा खर्चा, दैट इज कॉल्ड माय रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। बताओ, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भैया तेरे को एसी घर में कितने की पड़ी, तो मैं उसको बोलूंगा 50 खरीदी प्लस 2500 रुपए उसके ऊपर खर्चा, ऐसे 52,500 रुपए की घर में अपने को यूज होने लायक तक के ये पड़ गई। तो मेरा टोटल कैपिटल एक्सपेंस हुआ 52,500 रुपए। अब 52,500 में से 50,000 रुपए तो मैंने एसी परचेस किया, एसेट परचेस किया, क्या मैंने, और ये 25 रुपए एसेट पे मैंने वन टाइम लगाया। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंस का नेचर होता है, यहां तो वो आगे चल के एसेट बन जाता है, यहां तो वो एसेट में ऐड होके वो एसेट की टोटल वैल्यू बनती है। आप नोटिस करो। और गलती से अगर इसको, ये इंस्टॉलेशन ऑफ एसी चार्जेस को अकाउंटेंट मेरा एसी इलेक्ट्रिसिटी बिल या एसी एक्सपेंस के नाम से, एसी सर्विसिंग के नाम से दिखा देता है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस करना। अब सर ऐसा क्यों? एसी को इंस्टॉल करना वन टाइम एक्सपेंस है, लेकिन एसी को सर्विस करनी पड़ती है, वो हर 3 महीने में करनी पड़ती है, नहीं तो ऐसे धोखा देती है एसी। देखो आज जैसे आवाज कर रही है, आज वो बोल रही है कि सर्विसिंग करा, मेरी जान खत्म होने वाली है,
समझा? आप उसको सुन नहीं रहे हो प्रॉपर, चिल्ला चिल्ला के वही बोल रही है सर्विसिंग सर्विसिंग सर्विसिंग, समझा? अब ऐसी की सर्विसिंग जो है वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्यों? हर 3 महीने में या 2 महीने में उसकी सर्विसिंग कराए तो कूल अच्छा करती है, नामाकूल नहीं बनती वो। समझा कुछ तुमको? आ रहा समझ में आपको? तो अब अकाउंटेंट अगर ऐसे कुछ भी लिखेगा तो नहीं चलेगा ना, पूछो क्यों? क्योंकि आगे वो फाइनल अकाउंट में तकलीफ दे लायक होगा। पूछो क्यों? क्योंकि आगे जो आप फाइनल अकाउंट ड्राफ्ट करोगे ना उसमें 3 लेजर बनते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और चौथा बनता है एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तो उसमें क्या होता है, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जाती है, और बाकी के जो अदर एक्सपेंस खर्चे एक्सपेंसेस वो जाते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और अप्रोप्रिएशन में। तो वहां पे कैटेगराइज अगर हमने अभी प्रॉपर सॉर्टिंग नहीं किया तो आगे चल के हमको तकलीफ जाएगी। इसलिए रेवेन्यू को रेवेन्यू एक्सपेंस की समझ के लिखो, कैपिटल को कैपिटल एक्सपेंस समझ के होंगे तो आगे अकाउंटिंग में तकलीफ नहीं जाए। और सर अगर लिख भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, सब तो फाइनल अकाउंट 1 साल के लिए अपने लिए बन रहा है, नहीं होता है ऐसा। पूछो क्यों? ट्रेडिंग के, प्रॉफिट एंड लॉस के और अप्रोप्रिएशन के जो आइटम होते हैं ना वो हम लोग यहीं पे ये साल में छोड़ के खत्म कर देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं साल खत्म होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के। लेकिन जो आप बनाते हो बैलेंस शीट्स, तो बैलेंस शीट का मतलब ही होता है बैलेंसेस। बैलेंसेस का मतलब होता है कि जो आगे अगले साल भी तुमको अफेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? अगले साल भी तुमको लेके आने पड़ेंगे। तो वो अगर अपने रेवेन्यू और कैपिटल को समझने में गलती कर दी तो कौन से एक्सपेंसेस हमको यहीं पे छोड़ के जाना है, कौन से एक्सपेंसेस हमको अगले साल की अकाउंटिंग में लेके आना है, वो वाला दिक्कत वाला काम हो जाएगा। और इस वजह से ही रेवेन्यू को कैपिटल समझने की गलती मत करो। अगर लिख भी दिया है तो हमारा टूल बॉक्स निकालो, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बस यही है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो मेरे ख्याल समझ में आया। अब सर रेवेन्यू इनकम बताओ कैसे हो, बताओ रेवेन्यू इनकम और कैपिटल क्या होता है। सुनो, रेवेन्यू इनकम जो बिजनेस को रिकरिंग नेचर की हो, यानी जब बिजनेस को बार बार जो इनकम मिले, बार बार, हजार बार, बार बार देखो, हजार बार देखो, ठीक है? समझा? आगे तुमको आता ही है। तो जो बार बार नोटा आए, जिसकी वजह से बार बार नोटा आए, तो वो इनकम्स को क्या बोलेंगे? बोलो, रेवेन्यू इनकम। क्यों? दैट इज अ रिकरिंग नेचर, वो बार बार इनकम आ रही है। लेकिन कुछ इनकम्स एक बार भी आती है बिजनेस को और प्रोफेशन को नहीं। फीस इज माय रेवेन्यू इनकम। भाई पूछो क्यों? बता रहा हूं सब बता रहा हूं। टेंशन वाला काम मत करो, आराम से पद्धतशीर करेंगे हम लोग। सुनो, एक्चुअली कैपिटल इनकम का मतलब होता है जो एक ही बार इनकम आए बिजनेस को या प्रोफेशन को, और एक बार जो इनकम आई प्रोफेशन को या किसको? बिजनेस को, दैट इनकम इज कंसीडर्ड एज माय कैपिटल इनकम फॉर द बिजनेस। और एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कैपिटल इनकम जो है वो यहां तो लायबिलिटी बनती है या लायबिलिटी में ऐड होकर उसकी वैल्यू बनती है। अब इसको थोड़ा समझेंगे अच्छे से। देखो, तुम मेरी ट्यूशन फीस मुझे दे रहे हो। अब ट्यूशन क्लास की समझ से ही बात करेंगे, मैं प्रोफेशनल, तो मैं प्रोफेशनल की एग्जांपल दूंगा। अब प्राची, तुम जो मेरे को फीस, ट्यूशन फीस दे रहे हो, ट्यूशन फीस दे रहे हो कि नहीं? सब लोग दे रहे हो, फ्री में तो कोई नहीं आया अभी। ट्यूशन फीस जो मेरे पास आप मुझे दे रहे हो, दैट इज अ रेवेन्यू इनकम फॉर वननेस कॉमर्स क्लासेस। पूछो क्यों? आप भले मुझे किस्तों में दे रहे हो, लेकिन वो हम यहाँ पे मंथली कैलकुलेट करते हैं। आप देखो, आपका एक फीस जो है वो आता है फॉर्म के साथ जून में, दूसरी फीस दिसंबर बोलता हूं, लेकिन पता है मेरे को नालायक मार्च तक खींचते, अभी तक नहीं मिली है बहुत सारे बच्चों की फीस, और तीसरी फीस आती है अप्रैल या मई में। ऐसे 3 किस्तों में आपको मैंने पहले ही फॉर्म में लिख के दिया था। मैं 2 साल की आपकी फीस ले रहा हूं 3 किस्तों में, लेकिन मैं वो फीस किस्तों में मेजर नहीं करता हूं, मैं वो फीस जो है मंथली कैलकुलेट करता हूं कि 1 महीने की मेरी कितनी फीस,
आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? ट्यूशन क्लास ऑर्गेनाइजेशन जो वननेस कॉमर्स क्लास है वो उसको मंथली कैलकुलेट करता है। आपसे पहले किस्तों में देखिए कि हर महीने जो ना मांगते बढ़ेंगे, पूछो क्यों? अब मेरे पास 250-300 बच्चे हैं, मैं हर महीने क्या एक एक से मांगते बढ़ूंगा? तो फिर तो मेरे को बस मांगना ही पड़ेगा, तो पढ़ाना छोड़ ही देना पड़ेगा मेरे को। मेन जो काम के लिए आया है वो कब हो? हर महीने तुमको मैं अगर बोलूंगा कि 1000 रुपए की किस्त भरते आओ, तो फिर तो मैं बस हर महीने हुआ नहीं कि पहले तारीख मांगनी पड़ेगा, तुम्हारी बैच छुट्टी नहीं की दूसरी मांगनी पड़ेगी, तो मैं क्या दिन भर के मांगते बैठूं? इसलिए किस्तों में क्या है, आपकी स्कूल की फीस भी किस्तों में आती है आजकल, पहले मंथली होती थी, फीस कार्ड बनता था। पहले आप जब बच्चे थे ना तब की स्कूल की फीस मंथली होती थी, मंथली कैलकुलेट। फीस कार्ड में जनवरी फेब मार्च लिखा होता है। आज इसको मिलता है फीस कार्ड मिलता है, बहुत मुश्किल मिलता है, लेकिन आज भी कुछ स्कूल में है जो मंथली फीस लेते हैं। क्या मेरी बात को समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ, तो दैट फीस इज माय रेवेन्यू इनकम। जब जब आप मेरी सर्विस लोगे तब तब आप मेरे को पे करोगे। आप 11-12 आए हो तो 11-12 की फीस दे रहे हो, आप जब फर्स्ट ईयर में आओगे बीकॉम बीबीए लेने जो भी आओगे आप डबल आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ फीस ऐसी होती है वननेस कॉमर्स क्लास के अंदर जो वन टाइम इनकम आएंगी, वन टाइम इनकम। वो इनकम को हम बोलेंगे कैपिटल इनकम। एग्जांपल दूं क्या? देखो समझ जाओगे, ऐसे एग्जांपल आपको समझ आते हैं। एग्जांपल क्या हुआ, सपोज हिमेश बहुत रईस है नो डाउट। हिमेश के पापा ऐसे 2-2 तोले की सोने की चेन ऐसे पहनते थे, 3-4। अब क्या हुआ, हिमेश के पापा को हिमेश की बहुत टेंशन थी, प्राची बहुत टेंशन। क्या थी? स्कूल में भी होंगी शायद से, है ना? अच्छा ना लाइक ना, ठीक है, तेरे साथ में क्लासमेट था ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हिमेश के अंदर ये बात तो नोटिस किया आपने, उसके अंदर इंप्रूवमेंट तो आया है पहले से। चलो ध्यान दो, समझो। अब हुआ क्या, एक दिन उसके पापा आए, बहुत रईस है नो डाउट। अब रईस है तो पापा मेरे पास उसके मिलने आए, बोला सर 12th बोर्ड चालू होने वाले, इसको अज्यूम करो। तो उनको बहुत टेंशन है हिमेश की, बोला सर ये पास होगा कि नहीं होगा? सर हम तो अपने प्रयत्न कर रहे हैं, बाकी उसके भरोसे छोड़ दो, मालिक सबका मालिक एक है कि नहीं? तो हुआ क्या यहाँ पे, आवेश मोबाइल फोन दे दो बेटा। तो क्या कर रहे थे नीचे बैठ के? हाँ आते किधर? तो हुआ यहाँ पे इस तरीके से, हिमेश के पास कैबिन में आए और बोले सर आप कैसे भी करके हिमेश को पास करा के दो, मेरे तरफ से वननेस को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करता हूं। मेहनत किया, घड़ी पास हो गया। पास हुआ, जैसे ही पास हुआ तो हिमेश के पापा ने खुश होकर एक पॉकेट डोनेशन के नाम से दिया, पैकेट दिया। उसमें थे 50,000 रुपए। कितने? 50,000 रुपए का ऐसे पैकेट दिया, पूरा लिफाफा। अब वैसे मेरी तरफ से ये वननेस को आप रखिए। नहीं सर नहीं चाहिए, रखिए सर, वननेस को दे रहा हूं मैं, आपको नहीं। तो मतलब तब भी वननेस के पास इनकम आई हो, लेकिन क्या ऐसी इनकम बार बार आएंगी क्या? ऐसे ग्राहक बार बार आते क्या? तो दैट इनकम इज और एक्चुअली वो ओनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की जाती है। मुझे क्यों आई? कौन से भरोसे? ओनर के एफर्ट से। भैया मैंने उसके ऊपर इतना हमला की बैठ के, जहां 5 घंटे की काम आई थी 10-10 घंटे काम की उसके ऊपर मैंने किए, तब जाके वो 50,000 रुपए मिले ना सिल्लक के जो दिए उसने, बराबर कि नहीं? तो 50,000 रुपए जो सिल्लक के मुझे मिले, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज अ कैपिटल इनकम फॉर वननेस, क्योंकि वो वन टाइम इनकम है। क्या है वो? तो ऐसी इनकम्स को हम लायबिलिटी घोषित करते हैं। मुझे क्यों? क्योंकि ये मालक के एफर्ट से आया, मालक का, ओनर का इन्वेस्टमेंट एज ए कैलकुलेट किया जाएगा, उसको एज ए कैपिटल के नाम से वो कैलकुलेट होगा एक्चुअली। और ओनर का जो कैपिटल है वो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी होती। दैट्स व्हाई कैपिटल इनकम इज कंसीडर्ड एज द इंटरनल लायबिलिटी और कैपिटल इनकम जो वन टाइम इनकम। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, एग्जांपल सफिशिएंट होगा आपको सुनाने के लिए। तो अब अगर तुमने ऐसी कोई इनकम को रेवेन्यू घोषित कर दिया या कैपिटल को
रेवेन्यू कैपिटल घोषित कर जाए तो दैट इज द एरर। अब वो एरर को हम रेक्टिफाई करने के लिए एरर ऑफ प्रिंसिपल का यूज करते हैं। बस यही है एरर का परिभाषा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, तो इसको रेक्टिफाई करने का फॉर्मूला सेम है जैसे आपने एरर ऑफ कंपनसेटिंग किया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये, क्या आपको एरर ऑफ कंपनसेटिंग रेक्टिफाई करने आता है? कॉम्प्लीमेंट्री में ये भी आ गया, सिर्फ एरर को नेचर को समझना पड़ेगा। तो सर यहां पे भी फिर वो राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री वाला सिस्टम रहेगा? यस, आपको लिखना तो क्वेश्चन में आंसर में सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री है, लेकिन यहां पे भी प्राची राइट एंट्री जो होनी चाहिए थी तो नहीं हुई है। रॉन्ग एंट्री वो होती है जो अकाउंटेंट जबरदस्ती का लिखता है, जिसकी वजह से बीमारी आती है, पैदा होती है, और उसको सुधारने के लिए जो हम एफर्ट्स करते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिफाई। चलिए, तो यहां पे तीनों सिस्टम हम पहले लिख देंगे। आज यहां से जाओगे सबको आ जाएगा, गारंटी मेरी। सॉरी बेटा रुक जा, आपको नहीं पढ़ रहा है लेकिन सभी को पढ़ना है, सब मजे में बैठे हैं एकदम आज। ओके चलो, आज थोड़ा आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आई नो दैट। थोड़ी रात की नींद शायद अच्छी नहीं हुई आपकी। कोई सपने में आया था क्या बेटा डेंजर? हाँ चलो, उस दिन आया था मेरे को भूत का सपना। हॉरर सपने कभी आए तुमको? मेरे को आया सपने तो मेरी मम्मी बोलती हाँ हाँ दिन भर भूतों में गिरा हुआ था ना। समझ गए तुम? अब समझ और सॉरी का। अरे तो आजकल के बच्चों को चलाना इट्स अ बिग चैलेंज, बोला बहुत बड़ा चैलेंज। तुम जब यहाँ आते हो ना तुम्हारे पेरेंट्स खुश होते हैं, 2 घंटे तो गया या गई, तो दिन भर बैठे हैं आंग पे, है ना। चलो, तो फीमेल बूथ्स और मेल बूथ यहां पे ध्यान दो सभी लोग। ओके शुरू करें बच्चे लोग। सुनो, पहला एरर सामने प्रेजेंट करता हूं। हाउ टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स दिया हुआ है मैसेज रोहित। तो रोहित ट्रेडर्स की दुकान है, आज अपन रोहित ट्रेडर्स की अकाउंटिंग करेंगे और एरर को रेक्टिफाई करेंगे रोहित। ओके क्लियर रोहित? चलो, तो माला की आज्ञा मिल चुकी है, लिखो इन द बुक ऑफ मैसेज रोहित ट्रेडर्स, जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट में करना है। शुरू करें। रिपेयर टू बिल्डिंग ₹900, डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। इजी है, देखो अब क्या हुआ, दुकान बिल्डिंग में जो दुकान होता है, अकाउंटिंग के अंदर बिल्डिंग वो जो दुकान होता है, समझा क्या? अब दुकान की छत टपक रही थी, टप टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग में नुकसान हुआ। ठीक है चलो, ओके। तो टिप 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 बरसा पानी था, उसको रिपेयर करने के लिए आदमी आया। आदमी था सपोज नीलेश। ओके, अब नीलेश आया, नीलेश ने पूरा छपाई की, छपाई वाटर प्रूफिंग छपाई होती ना, और छपाई करने के बाद नीलेश बोला लाओ 900 रुपए। कितना? अब बताओ, इज्जत से बताओ, इज्जत से। रिपेयर टू बिल्डिंग इट्स माय रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि दुकान जब बनाया तो आज ये खराब आज वो खराब, चलता ही है ना। आज कलर की पपड़ियां गिर रही है ना, तो सब कुछ वो तो आज इंसान को ही पॉलिश करना पड़ता बार बार, तो वो तो दुकान में तो नॉन थिंग है, तो खराब तो नहीं है। जो चीज बनी है मेंटेनेंस लागू है उसके ऊपर। तो रिपेयर हमने मेंटेनेंस किया 900 रुपए खर्चा, ठीक है, बारिश आने वाली थी इसलिए। तो बताओ रिपेयर टू बिल्डिंग के लिए अगर इसको एंट्री करना होगा तो क्या करना चाहिए था जो नहीं हुआ? इसकी एंट्री होनी चाहिए थी बाय रिपेयर टू बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट इट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, और नोटा जाती इससे पेड करने से, नोटा गई तो कैश। अब अगर जिसको जर्नल एंट्री नहीं आती होगी छोड़ दो टॉपिक। ओके नहीं मत मारो,
हाँ ओके डन, यहां तक क्लियर। टाची तो कोई एंट्री आती थी, वेरी गुड। कौन सा रूल लगाया? ठीक है, नॉमिनल रियल। अब तुम बताओ, ये एंट्री वो एंट्री है जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है। क्यों? अगर हुई होती थी तो बीमारी पैदा होती नहीं थी, और बीमारी पैदा होती नहीं थी तो हम टूल बॉक्स निकालते नहीं थे, फर्स्ट एड बॉक्स। अकाउंटिंग अंदर रेक्टिफिकेशन वगैरह क्या है हमारा? फर्स्ट एड बॉक्स। क्या है ये कोई स्टेप में आ रहा क्या? ये हम ओके नहीं निकालते जब एरर पैदा होते हैं तब। ठीक है, अब गलती से उसने, अकाउंटेंट ने कहा गलती की? डेबिट साइड में लिख के दिया, जो स्पष्ट लिख के दिया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे तो स्पष्ट तरीके से लिख के दिया है, उसने डेबिट में बिल्डिंग को डेबिट किया। अब बताओ, हम बिल्डिंग को डेबिट कब करते हैं? जब हम बिल्डिंग परचेस करते हैं, याद करो, एसेट परचेस करते हैं। और एसेट परचेस करना तो वन टाइम एक्सपेंस। अब बताओ 900 में कौन सी बिल्डिंग आती? खिलौने की बिल्डिंग ना है 900 में। तो तुम बताओ 900 में, भावे सोचने वाली बात है, 900 की बिल्डिंग आती कोई? लेकिन 900 में रिपेयर रहती जतरे में। ओके, तो तुम बताओ मुझे, तो उसने अकाउंटेंट ने डेबिट किसको किया है बताओ? अब हम वो एंट्री लिखने जा रहे हैं जिसने एरर कमिट किया हुआ है। उसने एंट्री कर दिया बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब बताओ, 2 मिनट पहला एरर है, डीपली करूंगा, फिर डीपली नहीं करूंगा। ओके, इट इज माय मॉरल ऑब्लिगेशन। एक मिनट, हाँ 900। अब किसको लगता है कि ये एंट्री सही है? जरा सा गलत है। हम 900 में कोई दुकान खरीद रहे नहीं, हम 900 में दुकान को रिपेयर कराए। रिपेयर कराना मेरा बार बार खर्चा है, रेवेन्यू, लेकिन बिल्डिंग तो एक ही बार ली जाती है। अब तुम्हारे ट्यूशन क्लास के लिए मैंने इतना बड़ा प्रेमाइस बना के दे दिया, आपका डबल खर्चा होगा क्या? मैं लग रहा क्या मैं, यही तो भारी पड़ रहा, सही कि नहीं? तो भैया डबल तो दुकान नहीं खरीदेंगे, सही है कि नहीं? एक ही बार, ठीक है बराबर क्रिश। अब अगर उसने ये एंट्री मारी होंगी, ये एंट्री संपूर्ण देखना भी नहीं है, ये एंट्री मारी नहीं गई है, छोड़ दे इसको। ये एंट्री अगर रोहिड़ा मारी होंगी तो हाथों हाथ करस्पॉन्ड में क्या चलता है? एंट्री और लेजर नहीं, अकाउंट जब एंट्री मारता है ना उसी वक्त लेजर भी खोल देता है। तो उसने अगर ये एंट्री के माध्यम से 2 लेजर खोल दिए होंगे, मानते हो कि नहीं? एक खोला होगा बिल्डिंग अकाउंट, एक होगा कैश। अब आप अगर नोटिस करोगे तो बिल्डिंग को 900 डेबिट किया होगा और कैश के क्रेडिट में 900 लिखा होगा, तो जो कि दरअसल गलत है। मैं तो इसके अगेंस्ट हूं, तुम अगेंस्ट हो क्या? अमन बराबर कि नहीं? अब लेकिन गलती में देखो, उसने कैश को बराबर क्रेडिट किया है। पूछो क्यों? देखो, आप चाहे ये एंट्री बोलो या ये एंट्री बोलो, दोनों में कैश तो क्रेडिट होना था, तो कैश उसने बराबर क्रेडिट किया है। देखो ना, अब अगर कैश क्रेडिट किया है उसने, तो कैश तो अपनी मौजूदा हालातों में सही जगह पहुंच गया है। डबल छिड़कानी करने का। और जो डॉक्टर का अगर डॉक्टरी करना है तो क्या बोलता है, जो अंजर पंजर सीधे उसको छिड़कानी मत कर। बराबर बेटा, बराबर कि नहीं? अब तेरे सामने कौन बता, लिया बेटी रहना बेटी, बता रहना बराबर है। यानी कैश को तो सुधारने की जरूरत ही नहीं, कैश सुधरा हुआ है। टूल बॉक्स किस पे यूज करेंगे बताओ, जो एरर आया हुआ है। अब यहां पे 2 काम एक साथ करना है। पहला सुनो, जो आना चाहिए था वो तो आया ही नहीं है, उसकी जगह जबरदस्ती कोई और ही आ गया है। तो सबसे पहला काम जो आना चाहिए था, किसको आना चाहिए था? रिपेयर टू बिल्डिंग को आना चाहिए था, नहीं आया है, अब रेक्टिफाई करना है। पहला काम वो कर, जो करना चाहिए था नहीं किया, पहले शूट में वो कर। तो रिपेयर टू बिल्डिंग को मैं एंट्री में डेबिट करूंगा भैया, क्योंकि ये काम पहले होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। अब अगर मैंने संपूर्ण रिपेयर टू बिल्डिंग को डेबिट किया एंट्री में, तो मैं अगर जिसकी एंट्री होती उसकी लेजर पोस्टिंग भी खुलती, तो मैंने इसका एक नया लेजर खोला होगा। बोल कौन सा खोला मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, रिपेयर टू बिल्डिंग अकाउंट मैंने खोला होगा, मानते हो कि नहीं? अब रिपेयर टू बिल्डिंग अकाउंट खोला होगा सरिता मैंने, तो डेबिट साइड में 900 की पोस्टिंग भी होगी। अब अगर मैं रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री को देखूं, सब इतना इफेक्ट्स और राइट एंट्री तो मारी नहीं है मैंने,
तो इसके साथ मैंने 3 काम कर दिए। एक तो बिल्डिंग अकाउंट भी खुला हुआ है, कैश भी खुला हुआ है, और रिपेयर टू बिल्डिंग भी खुल गया। रिपेयर टू बिल्डिंग खुलना चाहिए था, खुल गया। कैश खुलना चाहिए था, खुल गया 900 पे। अपनी जगह दोनों पहुंच गए। लेकिन ये जबरदस्ती मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आ गया है ना, आगे कि नहीं आ गया। अब इसको 0 करना है, बताओ कैसे होगा। अब इसको मिटा सकते तो नहीं, तो जब मैं बिल्डिंग के क्रेडिट साइड में 900 से पोस्टिंग कर दूंगा तो अपने आप बैलेंस नलिफाइड होगा, इसका नलिफाइड, नल 0 बराबर की नहीं, मानते हो कि नहीं। तो अब लेजर पोस्टिंग करने के लिए पहले उसकी एंट्री भी तो करनी पड़ेगी, क्यों डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग नहीं होती ना, एंट्री होती। तो अगर बिल्डिंग को लेजर क्रेडिट पोस्टिंग करनी है तो मुझे बिल्डिंग को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा कि नहीं, एंट्री के अंदर। बस मार दो, रेक्टिफाई एंट्री हो गया। तो इसकी एंट्री क्या बनी बताओ, बाय रिपेयर टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ये हो गई रेक्टिफाई एंट्री। सेम कंपनसेटिंग जैसा है कि नहीं, एरर बता दिया है, बस मार दो एंट्री छूट में। तो पहले एरर को रेक्टिफाई किया और लिखा बाय रिपेयर टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बनाना जरूरी होता है, पूछो क्यों। तुमको थोड़ा इजी करके दिया ना तो तुम ऐसे मूड दिखाते कि सर बस बंद करो, नहीं पढ़ रहा। लेकिन ये थोड़ा हार्ड तरीके से घुमा के दिखाया ना तो बराबर आंखें खुली होती, नहीं थोड़ा सीखना है, ये तो बात लगाएंगे सर हमारी। मतलब टेस्ट में 900 तो कभी कभार मेरे को लगता है तुमको ज्यादा कुछ बता के ना ऐसा लगता है मेरे को मैं अपनी वैल्यू राउंड करता। लिखो नरेशन बी रिपेयर टू बिल्डिंग अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड लिख के आना पड़ता, हो गया बस। अब बट सेकेंड एरर का डी नहीं दिखाऊंगा, हाँ ये लेजर वेजर नहीं को दिखाऊंगा, जैसे आपने एरर ऑफ कंपनसेटिंग किया वैसे ही करना है। चलो क्रिश समझ गया, देखो जो कभी कभार आ रहे हैं उनको भी समझ रहा क्या बात है। पूछो हमारे बालचंदानी जी से, आपको आ रहा मोहित, यानी अकाउंटिंग में कला तो है मेरे अंदर भाई, कभी कभी आने वालों को समझ रहा क्या बात है। हाँ बोल ना बेटा बोल ना, हाँ हाँ अगर बिल्डिंग एक्सपेंस था तो चल जाता, फिर एरर पैदा नहीं होता, तो वो रेवेन्यू है, क्या है वो। अब रिपेयर टू बिल्डिंग लिखा, बिल्डिंग एक्सपेंस देख चलता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, क्या होता है वो। थ्योरेटिकल लाइफ में तो आपको एरर में दिया है ना क्या आना चाहिए था, क्या लिखा है गलती से, नहीं जो दिया है उसने, फिर थ्योरेटिकल लाइफ में जो दिया है वो समझा, ये लिखा है दोस्तों यहाँ पे, क्या है आगे सॉरी। इंस्टॉलेशन ऑन एसी चार्जेस ₹1500 डेबिटेड टू इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। अब उल्टा हो गया अब उल्टा हो गया, देखो यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंस था, कैपिटल मार दिया, यहां कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू मार दिया। देखो सुनो कैसे, हाँ बेटा अब कर दिया है कांड, सुधारना तो पड़ेगा। चलो चलो ऐसे अकाउंट अगर नहीं आते थे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलती थी बेटा, बीमारियां आंधे, तभी तो एक्सपर्ट लोग आएंगे ना लोग, तो आलू चालू लोगों की बस कोई भी पकड़ के उन्हें आजा कर दिया अकाउंटिंग, तो हमारा हमारा रोजी रोटी कहां से फिर। चलो ओके क्लियर। तो कितनी हैरानी की बात है, सोचने वाली बात है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस टैली दिखाते, टैली टैली इज ए प्रोफेशनल कोर्स ऑफ अकाउंटिंग इन कंप्यूटर अकाउंटिंग, बराबर कि नहीं, बावजूद इसके उनको रेक्टिफाई करके नहीं आता, सोचने वाली बात है। अगर आता होता था दिखाते भी थे, सही कि नहीं। और एक्चुअली बताऊं आपको मैं, अगर टैली को नॉन एकेडमिक कोर्स बोलते ना तो टैली ईमानदारी से 5 साल 6 साल पहले सिखाते थे। पूछो क्यों, टैली एक्चुअली 4 या 5 में कोर्स सही नहीं हुआ, 1 साल का कोर्स है पूरा। हमने जब टैली सीखा था, टैली 10th 11th में, हमको पहले पूरा जर्नल लेजर ट्रायल फाइनल ये
BRS और सिंगल एंट्री, ये पहले पूरा पूरा पहले हमको मैनुअल सिखाते थे, मैनुअल पूरा मैनुअल। आज क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ट्यूशन वाले जर्नल एंट्री दिखा रहे, लेजर दिखा रहे मैन्युअली, और फिर लेजर सिखाने के बाद डायरेक्ट बोल रहे बैठो कंप्यूटर पे। तो करते तो आ रहे लेकिन क्या कर रहे हैं पता नहीं। यानी आप देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने टैली कर लिया लेकिन उनको नहीं पता क्या है। उनको पूछूंगा फाइनल अकाउंट कैसे निकलता, बताओ बेटा, नहीं पता। तो ये हो गया आधा अधूरा काम, भाई निपटाना है, क्या करना है, पैसे मिल गए ना। और वैसे भी नॉन एकेडमिक कोर्स का बेनिफिट क्या है बताओ। अरे एग्जाम भी खुद ही लेनी है, एग्जाम भी खुद ही लेनी है, सर्टिफिकेट भी खुद ही बना के देना है, समझा। अब तुम बताओ अगर मैं तुमको पढ़ाऊंगा 19वां तो पूछूंगा भी 19 भाई ना, और 19 पूछूंगा तो मार्क्स भरपूर दूंगा, तो पेरेंट्स भी खुश तुम भी खुश, न तुम मुझसे पूछोगे न पेरेंट्स बोलेंगे। मार्क्स के साथ 99%। खुद ही भरने ना बेटा। अब तुम तो मेरे को सब मार्केटिंग करनी है तो मैं तो तुमको आउटर दे दूं सबको। चलो आगे बढ़ू। तो ये पूरा बिजनेस प्योर बिजनेस बन चुका, क्या है एजुकेशन आज बहुत अच्छा बिजनेस है, पता है क्यों, नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन। देखो ना, चलो और पहले के स्टूडेंट कंपेयर करते थे और बोलते थे, आज के बच्चों को पढ़ी नहीं है पेरेंट्स की रिसोर्सेज की, ना कंपेयर करते दूसरों से ना पूछते। बढ़ू इंस्टॉलेशन और एसी चार्जेस, अब बताओ मैंने इंस्टॉलेशन किया था एसी चार्जेस का, अरे एसी फिट कराई तो क्या बार बार कराऊंगा क्या, वन टाइम एक्सपेंस हुआ। मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है, मेरी एंट्री होनी चाहिए थी बाय इंस्टॉलेशन ऑन एसी, बस। हाँ चार्जेस भी चलेगा, बाय इंस्टॉलेशन ऑन एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब इंस्टॉलेशन जो एसी की है वो कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू कैपिटल। अच्छा कौन बोला रेवेन्यू बेटा, कौन है बेटा, ऐसा मत करना। अभी तो इतना बड़ा भाषण दिया 15 मिनट का। अच्छा बाबा होता है, इंस्टॉलेशन वाले भैया आ जाओ, कभी इधर तो कभी उधर, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं इधर चला। वो ऐसी बोलेगा मेरे को, ऐसी नहीं बोलेगा मेरे को, सोचते जाते वो मेरे को मनी मन बोलेगा किधर चला भाई तू। बेटा 2 साल से मैं अपने एसी को तो हिलाया नहीं यहां से। हाँ ठीक है चलो, कल कल बराबर मंडे था ना, बराबर। अब समझ लो कि काफी होता है ना। चलो यहां पर ध्यान दिवेश समझ गया कि तू। अब बताओ ये इंस्टॉलेशन मेरा कैपिटल एक्सपेंस है, मेरे अकाउंटेंट ने डेबिट इसको किया, देखो डेबिटेड टू आ गया, हाँ डेबिटेड टू एसी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। अब बताओ एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हर महीने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, खर्चा बहुत है ना एसी का, बराबर कि नहीं। तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो उसने एंट्री क्या मारी होगी बताओ, बाय एसी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, है ना। अब हालांकि दोनों खर्चे एसी के ऊपर ही लगे नो डाउट, लेकिन एक खर्चा संपूर्ण कैपिटल है और एक खर्चा गलती से उसने रेवेन्यू डाल दिया है। पीछे आवाज आ रही है अमन, हकाल उनको पीछे वालों को, चल रखा मत करे ऐसे बच्चों को। और पता है इतने बेशरम बच्चे ना आजकल, मना करने के बाद भी नहीं आते बेशरम। शर्म आती है इंसान ने, भाई हमने किसी को हकाला भाई जाओ नहीं आना कल से, फिर भी आते मुंह उठा के। ये सोचो कितने बेशरम बोलना, फिर आखिर उनके पेरेंट्स को बोलना पड़ता मेरे को पढ़ा नहीं आता, मत भेजो भाई मेरे पास। 1500
यहां तक क्लियर बच्चे लोग? अब तुम बताओ, गलती गलती में भी कैश अपनी मौजूदा हालातों में सही जगह पहुंच चुका है, तो कैश को तो भैया मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। छेड़ना किसको बोलो? हाँ, आप सबसे पहले अगर रेक्टिफाई करना है तो क्या नहीं हुआ पहले बताओ। बाय इंस्टॉलेशन ऑन एसी अकाउंट डेबिट नहीं हुआ था, पहले वो करो शूट में। बाय इंस्टॉलेशन ऑन एसी अकाउंट डेबिट, और गलती से किसको डेबिट किया है आपने? अब इसका बैलेंस नील करना है तो उतनी अमाउंट से रिवर्स कर दो। रिवर्स यानी क्रेडिट। रिवर्सिबल सिस्टम सिखाया वो मैंने आपको, याद करो लेट चेक डिपॉजिट में गया ना एंट्री, लेट चेक डिपॉजिट की। प्राची याद है कुछ? हाँ आओ सर, आपको अभी दिल रखने के हाँ बोल दिया मैंने, बट याद तो नहीं आ रहा मेरे को। ऐसे तुम्हारे मन ने बोला अभी 1 मिनट पहले। बराबर प्राची, याद है? हाँ बेटा, अभी शॉर्टकट सीखना पड़ता मेरे को। चलो रेडी डन। रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी? किसने किसने पहले एंट्री मारी दी है? सब बच्चे होशियार है, बहुत होशियार, वेरी गुड। खुशी हुई, खुशी। आ जाओ थर्ड नंबर। तुमको आता ना 5 दिन बाद आगे चलोगे मेरे से? देखो आगे चल रहे नहीं चल रहे? हाँ, कमीशन रिसीव 2500 क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब बताओ क्या गलती कर दी? देखो कुछ पूछ करते, कुछ पूछ के कुछ करते हैं तो अकाउंटेंट। हाँ अब लेकिन कांड हो गया, लेकिन सुधारना पड़ेगा ना आपको। अब बताओ कमीशन के पैसे मिले, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? संपूर्ण। बाय कैश टू कमीशन रिसीव, ये एंट्री होनी चाहिए थी संपूर्ण, बराबर कि नहीं? कितना अमाउंट? ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, मेरे अकाउंटेंट ने घपला कहां किया है? उसको लगा मालक ने गल्ले में पैसे डाले तो ओनर की इन्वेस्ट खुद के लाए होंगे। अबे मेरे को, मैं खुद के नहीं मिले, मुझे कमीशन के पैसे मिले थे वो, तो उसने पूछा ही नहीं। और उसके बाद मालक आ रहा तो मालक तो एंट्री, उसने कैपिटल की एंट्री कर दिया। बताओ एंट्री क्या होगी? उसने एंट्री कर दी बाय कैश टू कैपिटल। सही है क्या? मेरे को मिली रेवेन्यू इनकम, कैपिटल मेरी कैपिटल मेरी कैपिटल इनकम है ना, वन टाइम इनकम। अरे मालक से दुकान में बाबा डालता पैसे। तो बता श्रद्धा, ये सही है क्या? गलत है ना एंट्री? लेकिन गलत में एक इफेक्ट सही किया, बोलो कौन सा? कैश अपनी जगह पे परफेक्ट है पहुंचा हुआ, तो मैं उसको रेक्टिफाई नहीं करूंगा। अब बताओ अगर रेक्टिफाई करना है, सबसे पहले पैटर्न सीखो। पैटर्न सबसे पहले अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो मुझे क्या करना चाहिए था जो नहीं हुआ है? कमीशन रिसीव को क्रिएट करना था, नहीं किया, पहले वो करो। पैटर्न सीखो, जो राइट एंट्री का इफेक्ट जो बाकी है पहले वो करना। हेलो, फिर वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो। कितना? 1500 2500। अब गलती से अमन अपन ने किसको लाया हुआ है? अब कैपिटल को गायब करना है तो उतनी अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री बनेगी बाय कैपिटल टू कमीशन रिसीव्ड। 2500 है ना? ओ भाई बेमानी मत करो, रहने दो। मेरे को तो 2500 दिख रहे भैया, ये पहन के देखो 2500 लॉक। चलो डन, क्लियर, ओके। आगे ये वाला तुमको प्रॉब्लम गया होगा, आगे एनपीओ आएगा फिर नहीं पढ़ाऊंगा। आगे एनपीओ का फाइनल अकाउंट है इसके माध्यम से। सुन लो भैया, एक एक टॉपिक आगे के टॉपिक को इनडायरेक्टली कवर करता है, याद रखना। मेरी एक टेक्निक यही है, मैं सिर्फ ये टॉपिक में रहते हुए ये टॉपिक नहीं सिखा रहा हूं तुमको। 12th में आपको फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ है, क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑनरेशन, तो उसमें थोड़ा दिक्कत देगा, ध्यान दो। देखो क्या हुआ, अब मैं दुकानदार हूं, रोहित ट्रेडर्स। हम लोग दुकानदारी के साथ साथ ट्रस्ट भी चलाते हैं, दान धर्म करते हैं, होना चाहिए।
और लोग हमारे दान धर्म में भरपूर डोनेशन देते हैं अंधों। तो कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे देके आता है, भाई ये गुप्त दान धर्म, तुम दान दे रहे हम तुमको, तुम करते बैठना क्या करना है, अज्यूम करो उसमें। हाँ, उसको बोलते हैं जनरल डोनेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? यानी जनरली हमको जो डोनेशन मिलती है, हम कोई समाज सेवक काम कर रहे हैं तो हमको जो पैसा मिलता है डोनेशन के लिए, काम करने के लिए लोगों से, वो हमारे लिए वो इनकम है, लेकिन वो इनकम हमको यूज कहाँ करनी है वो हमारे ऊपर होता है। ओके, समझा आपको? क्लियर? तो वो मेरी रेवेन्यू इनकम है। क्या है मेरी वो? क्योंकि अगर मेरा ऐसा कुछ काम है तो आए दिन लोग धर्म करते, दान धर्म करते, हर महीने भी देते लोग। तो आप देखो कुछ लोग तो हर महीने देते हैं कि ये हर महीने हमारा फिक्स इनकम में लागू कर दिया अपने पास, वो अच्छा काम कर रहा है, हमारे थ्रू भी, तेरे थ्रू भी हमारा अच्छा होता जाएगा। होता नहीं होता है? आप देखो समाज में ऐसे लोग हैं जो हर महीने इनडायरेक्टली देते हैं पैसे। तो 1000 रुपए मेरे को हर महीने किसी से आ रहे थे, दैट इज कॉल्ड माय जनरल डोनेशन। क्या बोलते हैं? ओके, अब डोनेशन रिसीव्ड है, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? बाय डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं बाय कैश टू डोनेशन। सॉरी, मेरी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन रिसीव अकाउंट, या डोनेशन अकाउंट बराबर कि नहीं? इनकम मेरी क्या है मेरी वो। लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने पता नहीं क्या कर दिया, उसने क्या डोनेशन टू बिल्डिंग फंड। अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो। अब सर ठीक है ना, डोनेशन डोनेशन आ रहा है, खत्म, विषय करो, काय को इतना तुम लोग डीप जा रहे हो? तुमको क्यों किसी के गिड़े बांधने जाना है, क्यों उसके डीप जाना है? सर डोनेशन आ रहा है, डोनेशन यहाँ पे भी है, सर चलाओ ना, कामा पूर्ति, क्या हो रहा? तो नहीं चलता। पूछो क्यों? सुनो देखो, जब भी आपके एग्जाम्पल में आपको रेवेन्यू डोनेशन आ रही है, बार बार आ रही है, देखो आप कुछ लोग दान धर्म वाले जो है ना हर महीने देते, क्या देते हैं? हर महीने। जैसे एग्जाम्पल अभी मैं गौशाला के लिए कुछ देता हूँ, तो मैंने एक पेटी रखी है, वहां पे लोग डोनेशन देते हैं। दुकान में होता है ना आजकल पेटियां वाले ना रख रहे आजकल, वो गाय माताओं को चारा वगैरह खिलाने के लिए। तो अब मेरे को क्या हुआ, वो मेरी रेवेन्यू इनकम है जो बार बार लोगों से आ रही ना, दैट इज कॉल्ड माय रेवेन्यू इनकम। जनरल डोनेशन बोलते हैं उसको, हम यहां सब डोनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आप डोनेशन ले रहे हो तो एक इंसान से एक ही बार मिलती है, आप बार बार उसके लिए नहीं सकते। कुछ एग्जाम्पल दो क्या? देखो समझो समझो, अब सपोज क्या हुआ एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल चला रहा हूं, स्कूल में चैरिटी होती है बहुत ज्यादा। ओके, अब चैरिटी जो हो रही है स्कूल में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर महीने डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं स्कूल को। स्कूल के लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। तो वो इनकम को रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड माय जनरल इनकम, जनरल डोनेशंस। क्या यहां तक तुमको समझा गया? समझा। लेकिन अब क्या हुआ, स्कूल में 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, अब तीसरा फ्लोर बिल्डिंग बना रहे। हम लोगों के पास गए और लोगों को बोला चंदा दो, डोनेशन। हम लोग स्कूल के लिए, बच्चों के लिए एक नया फ्लोर बना रहे, कम पड़ रही बिल्डिंग, 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तीसरा फ्लोर हमें बनवाना है। तो आप नोटिस करो, मैं किसी पर्सन को कहूंगा बिल्डिंग के लिए डोनेशन दे, बिल्डिंग बनाना है हमें, तो एक पर्सन से मैं एक ही बार लूंगा कि 2 बार लूंगा? जितना देना होगा उसको मन से तन से, वो एक ही बार देगा। डबल में उसके पास गया तो क्या बोलूंगा वो मेरे को? तो बोलूंगा सर आपका अगर पर्पस वही है, पिछली बार तो मैं दे चुका हूं जितना मेरे को देना था, आप बार बार वही मुद्दे क्यों? हाँ, आप अलग मुद्दे के लिए लेने आओ तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपने बिल्डिंग फंड कहा था, पहले बिल्डिंग के लिए बनाना है आपको, मैंने अपने मन से तन से जितनी इच्छा थी मैंने आपको दे दिया। अब आप डबल मत मांगिए प्लीज सर, शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। तो वो जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रोजगारी किसी भी वो एक इंसान से एक ही बार है, बार बार मैं उसके लिए लूंगा नहीं, ना नाक मेरे को कटानी अपनी, ना उसको शर्मिंदा करना है किसी को। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? तो दैट इज कॉल्ड माय कैपिटल इनकम। जैसे आप देखो अभी अमृत वेला ट्रस्ट है, यहां पे नया बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। देखो जो प्रैक्टिकल है मैं बात करता हूं, मैं कोई इमोशनली आपके स्पिरिचुअली आपके मैं बात नहीं कर रहा हूं, ओके? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं।
अब अमृत वेला ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट को चलाने के लिए लोग चैरिटी करते हैं, 100 रुपए 50 रुपए ऐसे वो डालते हैं ना उसमें, भाई अपनी श्रद्धा से डालते हैं। दैट इज कॉल्ड एज, हाँ ये नहीं बोलता कि मैं वो रिसोर्स का खराब यूज होता है, बहुत अच्छा यूज हो रहा है वो गरीबों को खाना खिलाने के लिए होता है। रोज लेडीज वहां की मेहनत करती है, गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, ये उनकी स्पिरिचुअल श्रद्धा है और वो उनके ऊपर है कि उनको क्या करना है फंड्स का। जो 100 रुपए 50 रुपए 1000 रुपए आप जो दे रहे हो बिना किसी के पर्पस के, भाई ये मेरी इच्छा श्रद्धा है, तो वो अमृत वेला ट्रस्ट के लिए क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू इनकम, जनरल डोनेशन। लेकिन जो वो बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के लिए भी लोग वहां के मेंबर जो थे वो इनिशिएट करते हैं, भाई अगर अच्छी आप परिस्थिति में तो आपको बोलेंगे कि आप भी कुछ सहयोग करें हमारे साथ। अच्छा काम के लिए कौन नहीं करता है, करता है। जितनी श्रद्धा होंगी आप एक ही बार करोगे, 2 बार करोगे। जितनी मेरी इच्छा है मैं अभी दे रहा हूं, बाद में ना वो मुझसे मांगने आएंगे ना मैं उनको दूंगा। हाँ अलग पर्पस से तो दूंगा, लेकिन वही पर्पस के लिए जितना देना था मैं दे दिया, बराबर है कि नहीं। तो दैट इज अ कैपिटल इनकम फॉर दैट अमृत वेला ट्रस्ट। समझा आपको क्लियर? कितने 100 पोते सीमेंट के दिए होंगे, तो वो 100 जो कट्टे सीमेंट के दिए, वो 100 कट्टे क्या होगी, कैपिटल इनकम। क्या उनको ना अगली बार अमृत वेला ट्रस्ट उनके पास जाएगा, ना ही ये लोग डबल देंगे, जितना दे दिया हमने आपको। समझा आपको क्लियर? तो दैट इज अ कैपिटल इनकम फॉर दैट ट्रस्ट। समझा क्या आपको क्लियर? तो ये गड़बड़ी है यहाँ पे। तो आपने क्या सीखा आज के बाद से? आपने एक ही चीज सीखी, बोलो क्या? अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फंड के लिए डोनेशन मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल इनकम। लेकिन अगर सब डोनेशन आ रही है ऐसे बिना रीजन के, इट इज अ रेवेन्यू इनकम। समझा आपको क्लियर? आप पेड भी कर रहे हो तो वो भी सेम सिनेरियो होगा। ओके क्लियर? चलिए तो बताओ यहाँ पे आप बताओ, मेरी जनरल डोनेशन मुझे मिली, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट, बस। अबे रिसीव हो रही ना आवेश, क्या हो रहा देखो आज? हाँ वेरी गुड। बाय कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, नोटा कम्स इन डेबिट, एंड डोनेशन इज माय इनकम, तो डोनेशन लिखो या डोनेशन रिसीव लिखो, अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने क्रिएट कर दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड को, जो कि गलत है। उसने एंट्री कर दी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, जो कि मेरी कैपिटल इनकम है, और ये अपने लिए लायबिलिटी है। क्या है अपने लिए? पूछो क्यों? कोई भी पर्पस के लिए अगर आपके पास फंड पड़ा है, जब तक वो पर्पस हैपन नहीं होता तब तक तुम्हारे ऊपर कर जाए वो। एग्जाम्पल दूं? देखो तुम लोग मेरे को 50 रुपए फाइन देते हो, मैं बोलता हूँ चैरिटी होगी, क्या होंगी वो? जब तक ये 50 रुपए तुम्हारे जो इकट्ठा पड़े हमारे पास, दैट इज लायबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो हमारे नहीं है, किसी पर्पस के लिए है वो। और जैसे ही वो पर्पस हैपन हो गया, दैट लायबिलिटी इज रिडीम। क्या हो जाएगा वो? समझा आपको क्लियर? हाँ। अमाउंट कितनी है की? अब गलती में भी एक इफेक्ट सही किया, बोलो कौन सा? मुझे कैश को रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, कट कर दो। अब अगर रेक्टिफाई करना है, सबसे पहले क्या नहीं किया? डोनेशन क्रेडिट नहीं किया, पहले कर लो, पहले वो कर लो जो नहीं किया था। टू डोनेशन अकाउंट क्रेडिट पक्का है, लो हो रहा है मैं मानता हूं, लेकिन बेटा क्या करेंगे, ये थोड़ा सेंसिटिव स्टेज है। मैं आपको प्रेजेंट टॉपिक में रहते हुए से प्रेजेंट टॉपिक नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको मेरा पैटर्न सीखो आप, मैं आपको आगे की प्रोविजन भी दिखा रहा हूं ताकि आपको आगे चल के तकलीफ कोई नहीं जाए। अब जबरदस्ती दिया हमने, किसको क्रिएट किया हुआ है? फॉर बिल्डिंग फंड। अब गायब करना है तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दो, प्राची सीधा बैठो बेटा, बाय डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ओके डन, क्लियर? आगे बढ़ू, रेक्टिफाई एंट्री मार दो क्या? आप ये आपको यहां पे एंट्री में सिर्फ रेक्टिफाई एंट्रीज मारनी इधर। हाँ नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव ₹20,000 फ्रॉम भावेश क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब बताइए किसको आया है रेक्टिफाई करने? वेरी गुड। हाँ बताओ रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी इसकी? वेरी गुड, बिग हैंड, बिग हैंड बजाओ।
देखो आपने 8 मिनट्स किया, पूरा खेल अंग्रेजी का है बेटा, बस समझ में आया क्वेश्चन तो लिख पाओगे, नहीं आया तो सब आगे पार्ट पीछे। अपना इंग्लिश स्ट्रांग करो बेटा। देखो रहने दो, क्या हुआ है समझा। यहाँ पे हमने किसी को लोन वोन दिया होगा या हमको ब्याज के पैसे आए, ब्याज के पैसे हर महीने आते। इंटरेस्ट रिसीव इज माय रेवेन्यू इनकम, तो मेरे को भावेश से ब्याज के पैसे आए, मैंने उसको लोन वोन दिया होगा पहले, अब वो कब दिया मालूम नहीं, लेकिन आज 20,000 रुपए हर महीने मेरे पास ब्याज के आ रहे, तो ब्याज के मिलना क्या है मेरे लिए, इनकम है। कौन सी इनकम है, क्योंकि हर महीने आते, तो इंटरेस्ट मिलना मेरे लिए रेवेन्यू इनकम है। मेरी एंट्री अगर होती थी तो क्या होनी चाहिए थी, मेरी एंट्री अगर होनी चाहिए थी तो मेरी एंट्री होती थी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आज स्लो हो रहा है कि बराबर है स्पीड? अच्छा सॉरी बेटा, ये एंट्री होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। मेरे अकाउंट ने क्या किया मालूम है आपको, उसने मेरे को दिखा भावेश 20,000 रुपए दे रहा है मेरे को, तो उसने क्रेडिट कर दिया भावेश को। अब सब लिखा होगा है क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, हिज यानी यहां पे पर्सन एक ही है भावेश, तो उसने एंट्री कर दी, उसने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में गड़बड़ी किया है, उसने गड़बड़ी कर दी क्रेडिट साइड में, बाय कैश अकाउंट डेबिट, कैश आई उसको दिखी बराबर, नालायक पूछना भी नहीं है काय के लिए आई, बस उसने कहा कैश भावेश दे रहा है, उसने एंट्री कर दी कैश रिसीव फ्रॉम भावेश, तो उसने एंट्री कर दी बाय कैश टू। अब बताओ ये सही है क्या? अगर मैंने ये एंट्री दी तो इसका मतलब कि भावेश से मैं कर्जा ले रहा हूं 20,000 रुपए। अरे देखो ना कैश आ रही और भावेश को देना, ये एंट्री तो वही कर रहा है, मैंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं कर्जा, मैं दिया हुआ इसको, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा, इंटरेस्ट क्या मिल रहा, गलत होगा कि नहीं? इसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम लिखना। अब कैपिटल इनकम मैंने लोन दिया, मैंने क्या लिया, इसको भावेश पर, मैं उसको भावेश से मैंने कर्जा लिया है 20,000 रुपए। अब कर्जा लिया नहीं, दिया था मैंने कर्जा, और आज जो इंटरेस्ट मिल रहा क्या मिल रहा उसको। अब बताओ गलती में भी एक इफेक्ट सही है, बोलो कौन सा? तो कैश को रेक्टिफाई करूंगा। अब मुझे रेक्टिफाई करना है, सबसे पहले बताओ क्या नहीं लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट नहीं किया, पहले वो कर दो। कितना अमाउंट है? अब जबरदस्ती का कौन आया हुआ है, भावेश, इसका काम था कुछ, ये एंट्री में इसका काम था कुछ, तो इसको गायब करना है। अब गायब कैसे करेंगे बताओ? अब क्रेडिट बैलेंस देके बेटा डेबिट कर दो, तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी बोलो? हो गया, रेक्टिफाई एंट्री मार दो वाली, ठीक है बेटा। ये एंट्री एरर सॉरी, ये रेक्टिफाई एंट्री जो है ना बेटा ये मार दिया करो, ओके समझा मेरे प्यारे बच्चों? आगे हाँ, अब ये एंट्री किसको आएगी डायरेक्ट बता दो, बोल। बाय ड्रॉइंग टू जनरल एक्सपेंसेस, सही है। अब कैसे ही किस जानना है क्या? अगर जानना है तो एक बच्चे ने भी डिमांड किया तो मेरा दायित्व है पूछता। हाँ वेरी गुड, नहीं जो भी है वो है, पूरे क्लास को रुकना पड़ेगा। देखो तर देख बेटा, सबको जाना है एक दिन, देख हाँ आज ही जाएंगे हम लोग क्लास छोड़ के, है ना, बाकी दुनिया से तो पता नहीं, वो तो भगवान के हाथ में, आपके कर्म तय करेंगे। चलो कर्म ही तय करते, मुक्ति कब मिलेगी बेटा? देख नहीं मरना होगा ना, नहीं मरेगा, इकड़े इधर ए, ऐसे प्यार मोहब्बत से नहीं होता। तूने वाइफ के पेन नहीं दिया है, यश भिरवानी है ना, हाँ तो यश का है, थोड़ा संभालना, दोनों कैप्टन पीछे बैठे हो, तेरे बोलने का पावर होना चाहिए, वजन रख वजन। देखो मैं बोलता हूं इफ यू हैव वाइट पावर तो यू कैन यूज इट, सिंपल।
देखो ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को डायरेक्टर बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? मैं अपनी टीम से बात करता हूँ सर ऐसी सी बात है, तो क्या बोलते हैं टीम में? मेरी टीम क्या बोलती है? सर आपको सबसे बड़ी पावर है, आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे यूज करो, खत्म करो विषय को, काम को अंजाम दो। समझा कुछ? चलो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। क्या हुआ? अब रोहित को अपनी फ्रेंड को पार्टी देनी, पार्टी 2000 रुपए गल्ले से चुपचाप से निकाले। ओके, अकाउंटेंट को बता के, बराबर है। अकाउंटेंट नया नवेला था तो उसको बोला 2000 रुपए निकाल रहा हूं, बता दियो पापा को, ठीक है? अकाउंट में ठीक है, मैं एंट्री मार दूंगा सर। अब उसको क्या मालूम कि अकाउंटेंट इतना नालायक निकलेगा, कुछ भी करता। अब कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल, क्या एंट्री बननी चाहिए थी? अगर रोहित की अकाउंटेंट होते तो क्या बनते था? पर्सनल उसके लिए एक ही नाम है ड्राइंग, बराबर कि नहीं? इसकी एंट्री होनी चाहिए थी वैसे तो कायदे से। देख इधर, आस्था, पढ़ाई में भी तो आस्था रख। ये आज ऐसे ये फ्रेजेस क्यों बन रहे हैं ऐसे? चलो, हाँ चलो, तो एंट्री बनी चाहिए थी मेरी। अगर आस्था तू अगर अकाउंटेंट होती थी तो क्या एंट्री मारती होता? निजी काम के लिए ओनर जब उठाता है तो एक ही नाम है ड्राइंग, ओके। और नोटा गई दुकान से, इसलिए कैश को किया क्रेडिट। कौन से रूल से ये एंट्री होनी चाहिए थी? पर्सनल और रियल। अमाउंट कितनी है? ये एंट्री होनी चाहिए थी। आस्था शायद से वो अकाउंटेंट मेरे पास नहीं पड़ा था, उसने पता नहीं कहां पड़ा, मेरे को नहीं पता। अब उसने क्या किया? देखो, उसने, ओनर ने उठाया, देख रहा है गाड़ी, वो अकाउंटेंट देख रहा है कि ओनर 2000 रुपए उठा रहा है अपने निजी काम के लिए। बोल भी दिया पापा को, बता दियो 2000 रुपए उठा दिया, एंट्री मार दियो। अकाउंटेंट ने हाँ बोला क्योंकि उसको अंदर ही अंदर लिखना लगा था कि मेरे को आ रहा ही नहीं, मैं क्या उसको बोलूं, क्या पूछूं उसको? मैं पूछूंगा अलग से तो बोलूंगा अकाउंटेंट मैं हूं कि तू है, लेकिन नहीं, उसने फिलहाल तो लिख लो। अब उसने क्या किया? उसने डेबिट में ड्राइंग की जगह, मानता मैं कि छोटे मोटे खर्चे उठाने के लिए जनरल एक्सपेंस लिखते हैं, लेकिन पर्सनल काम के लिए लिखते हैं, वो दुकान के जब खर्चे हुए तब लिखते हैं। अब तुम बताओ उसने एंट्री क्या मारी होंगी? मारी होंगी तो उसने डेबिट किया है जनरल एक्सपेंस को, जो कि जरा सर गलत है। वो दुकान के लिए नहीं उठा रहा, वो अपने निजी काम के लिए उठा रहा। बर्थडे होगा स्पेशल फ्रेंड का, आजकल पोट्टे के कम खर्चा कर रहे हैं, उसने एंट्री मार दी। आगे जब मैंने बोला लड़के खर्चा करते, लड़कियां मनी में मुस्कुराती रहे। ओके, देखो मेरे सामने तुम सब सोचो, मैं तुम्हारे मन को पढ़ता। हाँ चलो, तो एंट्री हुई बाय जनरल एक्सपेंसेस टू कैश। हम खर्च कर रहे हैं आजकल, कितना अमाउंट है? अब बताओ जनरल एक्सपेंस अपन कब खर्च यूज करते हैं? जब दुकान में कोई चाय पानी का नाश्ता खर्चा, या कोई सप्लायर आया तो उनको नाश्ता खिलाना, रहने खर्चा, ये छोटे मोटे खर्चे को अपन बोलते हैं जनरल या मिसलेनियस एक्सपेंस, बराबर कि नहीं? लेकिन दुकान के होते, तो ये दुकान के थे, ये स्पेशल बर्थडे पार्टी के थे रोहित के उसके, समझे ना, फ्रेंड के। समझा? समझा? अब तुम बताओ ये क्या सही एंट्री है? क्या कर रहे हो? पर्सनल एक्सपेंस दिखा रहे हो, बिजनेस एक्सपेंस? ये घोटाले चलेंगे नहीं। अब गलती में भी एक इफेक्ट सही किया बोला उसने, रियल अकाउंट का स्ट्रॉन्ग हुआ पक्का, पर्सनल नॉमिनल दिक्कत होंगी उसको। अब तुम बताओ, शांति से बैठो, बैठो, बाबा का प्रवचन बाकी है, बैठो। हाँ
ठीक है, मेरे को क्या है, मैं पॉज कर दूंगा, तुम भी बैठो, मैं बैठता, शांति से बैठो ना भैया। हाँ सुनो, अब तुम बताओ, गलती गलती में एक ही सही किया संपूर्ण, तो उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब पता नहीं कुणाल, कुणाल तू बताएगा किसको डेबिट करना था जो नहीं किया है। अब तू अगर अकाउंटिंग का भार संभालेगा तो तू किसको डेबिट करेगा, पहले ड्राइंग कर देना, बाय ड्राइंग अकाउंट डेबिट पक्का है। कितना अमाउंट, गलती से किसको डेबिट किया है, गायब करना है तो रिवर्स करो, रिवर्स यानी क्रिएट कर दो, तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री बनी बाय ड्राइंग टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। एक मिनट सुनो, बैठो, हाँ ये एंट्री यहां लिख देना, ये नंबर कौन सा नंबर पे थी, बीइंग रेशन कहेगा, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज रॉन्गली डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, डन। आपको होमवर्क जो है आज का आ जाएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।